अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे कहें, देखो ये हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे स्विच है, ये कैपेसिटर लगा रहे हैं, ये भी स्विच है। अंजनी, यस सर। हाँ, अब बेटा रेगुलर रहा करो यार, कर दोगे तो कैसे समझ में आएगी बात। और एक बार रेगुलर रहोगे और मजा आ जाएगा, फिर उसके बाद तुम खुद ही नहीं अब्सेंट होगे। देखो इधर C1, इसको हम मान रहे हैं, ध्यान देखो, पुराना लेक्चर बताना और वो भी देख लेना, सब सीरियल सब क्लियर हो जाएगा, पिछली रिकॉर्डिंग में सो गई। C1 ये है, मान लो 2 माइक्रोफैरेड। ध्यान से देखो C2, ये सब इंपॉर्टेंट है जो जनरली बच्चे नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। हम तरीका पहले बता रहे हैं, सबके शॉर्टकट होते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सॉल्व कैसे होगा। इतना 4 नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा हम बताए दे, ज्यादा हम बताएंगे तो तुम्हें वो सब चीजें आसान लगेंगी। C4 हो गया 3 माइक्रोफैरेड, और ये कहा जाए कि हर एक पे चार्ज दिया हुआ, ध्यान से देखना, हर एक पे चार्ज दिया, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इस पे हम कह दें 20 माइक्रोकूलम Q1, इस पे हम कह दें Q2 80 माइक्रोकूलम, Q3 कह दें 60 माइक्रोकूलम, Q4 कह दें 30 माइक्रोकूलम। अभी पॉजिटिव निगेटिव प्लेट दिया हुआ, सबके समझ में आ रही बात यहाँ तक। अगर स्विच, जितने स्विच हैं एक साथ हम इसको क्लोज कर रहे हैं, S1 S2 S3 S4, सब स्विच क्लोज करते हैं, पूछा जाए फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन S1 S2 S1 S2 S3 and S4 are closed simultaneously, are closed simultaneously, then find final charge, then find final charge, final charge, charges on each capacitor, on each capacitor। ठीक है अंगद? यस सर। अंगद अंजनी वीडियो ऑन करो दोनों लोग। कोई नहीं बेटा, ऑन करो, कोई हम पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, ऑन करो, क्योंकि छूट गया इसलिए मुझे समझ में आएगा कि जिनका एक आध क्लास छूट गया तो मुझे समझ में आ जाएगा चेहरे से कितना समझ में आ रहा। देखो, अब यहाँ पे जब हम क्लोज करेंगे और फाइनल चार्जेस पूछा गया, कैसे बताएंगे? दोनों लोग ऑन करो वीडियो, अंजनी और दुष्यंत तुम भी करो, अंजलि तानवी सीरियस है, रेगुलर रहते हैं, इसलिए इनको नहीं जरूरत है, और आंसर भी देते रहते हैं। तीनों लोग ऑन करो, मुझे बार बार ना कहना पड़े। देखो अब ध्यान से, अब जब क्लोज कर देंगे तो क्या होगा बेटा? देखो इसी सर्किट में जब क्लोज कर देंगे तो ये यहाँ पे बेसिकली कनेक्ट हो गया। ऑन करो। अब एक बात देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो प्लेट है बेटा, इधर देखो, ये जो प्लेट है, ये प्लेट बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये प्लेट के जो चार्ज होंगे नेट कंजर्व रहेंगे, समझ में आ रहा है बेटा? Yes. तन्वी, Yes, sir. अंजलि, Yes. दुष्यंत, अंगद, दुष्यंत, यस सर। यस सर। अंजलि ऑन करो वीडियो जल्दी से, दुष्यंत तुम भी। तो ये दोनों का यहाँ पे हम कहेंगे, ये दोनों का चार्ज कंजर्व होगा, और ये दोनों का, ये जो आइसोलेटेड है इनका चार्ज कंजर्व होगा। मतलब जो इन दोनों पे प्लेट है, इस प्लेट पे कितना चार्ज है? C1 के राइट प्लेट पे कितना है? -20,
C4 के अपर प्लेट पे कितना चार्ज है? +30, तो -20 और +30। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? सभी? अंजनेय, अंगद, Yes, हुसैन? sir. नहीं समझ में आ रहा? बोलो। नहीं आ रहा ना अंगद? Are sir. है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं आ रहा? अरे बेटा हाँ नहीं बोलो। Sir, are आ रहा। अंजनेय, अंजनेय ऑन करके अपना। अंजनेय Yes, sir. बोलो बेटा, बोलो। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। तो ये इस पे हम चार्ज मान ले रहे हैं फाइनल Q1 डैश। इस पे हम चार्ज मान ले रहे हैं फाइनल Q2 डैश। Q2 डैश देखो ध्यान से। इस पे मान ले रहे हैं Q3 डैश। इस पे मान ले रहे हैं Q4 डैश। Q4 डैश, Q3 डैश। जब फाइनल वैल्यू कोई भी आएगी तो मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा प्लेट का चार्ज। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव मान लिया, ये निगेटिव जैसा दिया वही मान लिया, कोई बात नहीं है। अपने आप निगेटिव पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो जो आपने एज्यूम किया दैट इज करेक्ट। अगर निगेटिव आ गया तो जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस है C1, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C4, इसका कैपेसिटेंस है C3, इसका कैपेसिटेंस है C2। इन दोनों प्लेट का चार्ज कितना होगा? कंजर्व रहेगा। पहले कितना था इस पे? कि 20 माइक्रोकूलम था। C1 के लेफ्ट प्लेट पे +20 था। C2 के अपर प्लेट पे कितना था? +80 था। तो 80 और 20 100, इन दोनों पे जो येलो से दिखा है इन दोनों पे नेट चार्ज 100 माइक्रोकूलम रहेगा। कहां से है 100 माइक्रोकूलम? C1 के लेफ्ट प्लेट पे है 20 माइक्रोकूलम, C2 के अपर प्लेट पे है 80 माइक्रोकूलम, दोनों मिलकर के 100 माइक्रोकूलम रहेगा। समझ में आया? केवल Yes, इधर sir. से उधर चार्ज होंगे लेकिन नेट चार्ज Yes. कंजर्व रहेगा, आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे कह सकते हो, समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Q1 डैश प्लस Q2 डैश विल बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, पहला। अब यहाँ पे देखो C2 का जो लोअर प्लेट है कितना चार्ज है? -80। C3 का लेफ्ट सरफेस पे -60, तो -80 -60 मिलके -140 होगा। समझ में आ रहा है बेटा सबको? -Q2 -Q3 ऐड करेंगे प्लस के साथ, प्लस आप -Q3। तन्वी एकदम अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So Q2, Q2. हाँ, तो यहाँ पे हम कहें आए, नहीं sir. बोलो Q2 -Q2 डैश -140. -Q3 डैश, ये मिलकर के -140 माइक्रोकूल, जिससे एकदम बिल्कुल अच्छे से हो जाए। दोबारा इस तरह कुछ भी आए कहीं पे, ऐसे आप कह सकते हो C3 का राइट सरफेस पे चार्ज -Q3 डैश, C4 का नीचे वाला प्लेट हो गया -Q4 डैश, दोनों का सम कितना हो जाएगा? बोलो। देखो C4 का लोअर -90. प्लेट है -30। Q3 का राइट सरफेस, सॉरी Q3 का राइट सरफेस प्लस Q3 डैश है। देखो ये Yes, sir. प्लेट पॉजिटिव है, प्लस Q3 डैश -Q4 डैश, इस पे +60 है और C4 की लोअर प्लेट पे है -30, +60 -30 नेट कितना रहेगा? +30। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो C1 का राइट सरफेस पे -Q1 डैश है, प्लस C4 का अपर प्लेट Q4 डैश है, इन दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा? 30 माइक्रोकूलम है, और ये कितना है? -20। तो 30 -20 +10 हुआ ना?
Yes, sir. ये 4 इक्वेशन आ गया, समझ में आया सबको? यस सर। अब Yes, केवीएल sir. लगा दो इसी लूप में केवीएल लगा दो, केवीएल लगा दो बस। केवीएल लगाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन ए क्लोज्ड लूप इज 0। कितना लिख दोगे? कितना लिख दोगे बोलो? माइनस Q1 डैश बाई C1। देखो ये यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इधर जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप को पॉजिटिव ले रहे हैं, यही हमने कन्वेंशन यूज किया, Q4 डैश अपॉन C4, Q4 डैश अपॉन C4। अब बताओ इधर जा रहे हैं, क्या होगा? Q3 डैश अपॉन, ड्रॉप हो रहा है, Q3 डैश अपॉन C3। इधर जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, माइनस Q2 डैश बाई C2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन समझ में आया सबको यहाँ तक का? सर बोलो बेटा। सर Q1 में सर भी फर्स्ट वाला ड्रॉप Q1 हो रहा है तो डैश प्लस पॉजिटिव C1 आना चाहिए था। क्या बेटा? सर आपने जो माइनस Q1 डैश अपॉन बोलो C1 माइन। बताया वो पॉजिटिव होना चाहिए था ना। यस सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो Q1 डैश बाई C1 ये पॉजिटिव हुआ, सही है, तो क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, और ये इंक्रीज कर रहा था, निगेटिव हुआ। अब क्या करेंगे? Q4 डैश, इसको सॉल्व करके Q4 डैश, Q3 डैश, Q2 डैश, इन चार से हम कोई भी Q4 डैश, Q3 डैश, Q2 डैश, Q1 डैश के टर्म में लिख सकते हैं ना, इन चारों से। समझ में आ रहा सबको? अब मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का पार्ट खत्म हो गया। Q4 डैश, Q3 डैश, Q2 डैश, इन चारों से Q1 डैश के टर्म में लिखोगे तो Q1 डैश आ गया। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा. यस सर। इन चारों से Q2 Q4 डैश लिखोगे Q1 के टर्म में, Q4 डैश लिखोगे Q1 के टर्म में, Q1 डैश, इसको लिखोगे Q1 डैश के टर्म में, इसको लिखोगे Q1 डैश के टर्म में, तो Q1 डैश में इक्वेशन आया। और Q4 डैश को Q1 डैश के टर्म में लिखना है, 3-4 इक्वेशन का हेल्प लेंगे। Q4 डैश को लिखना है Q1 डैश के टर्म में, 3-4 इक्वेशन का हेल्प लेंगे। ये तो मैथमेटिक्स है, तो Q1 डैश आ जाएगा। एक ही अननोन बचा, फिर Q1 डैश की वैल्यू यहाँ प्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? Q4 डैश आ गया। और अगर मान लो Q2 डैश आ गया, और Q2 डैश आ गया तो Q2 डैश रखोगे तो Q3 डैश आ गया। समझ में आ रही बात? फिर Q3 Yes. डैश रखोगे तो Q4 डैश आ गया। सब वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया है दैट इज करेक्ट, जो हमने माना एज्यूम्पशन। समझ में आ रहा है बेटा अंगद? यस सर। अगर मान लो कि कोई वैल्यू निगेटिव आ गई तो जस्ट प्लेट पे मैग्नीट्यूड वही रहेगा, जस्ट प्लेट पे जो साइन होगा उसका वो अपोजिट हो जाएगा। जो पॉजिटिव प्लेट है वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बिल्कुल अच्छे से? यस सर। बोलो। इसको Yes, सॉल्व sir. करना, अपने Yes, आप sir. लिखना, अपने आप लिखना, फिर इक्वेशन मैच कराना। हम सॉल्व करने के नहीं कह रहे, मैथमेटिक्स तो इतना मैथमेटिक्स सबको आता है। ये इक्वेशन लिख करके अपने आप फिगर बनाना, क्वेश्चन नोट करना, फिर ये मैच कराना पांचों इक्वेशन, बस उसके बाद तो कर ही लोगे। अब देखो, अगर मान लो कहीं पे, अगर कभी ऐसा जरूरी नहीं, कहीं पे अगर ऐसा भी रहे कि एक ईएमएफ सोर्स लगा दिया जाए, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वहां ईएमएफ सोर्स नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो बात को? बीच में एक ईएमएफ सोर्स भी हो जाए, यही सब हो सकता है मैक्सिमम। समझ में आ रहा है बेटा? तब क्या कर दोगे, क्या चेंज होगा? केवीएल की इक्वेशन अभी में भी कुछ यही रहेगा, ईएमएफ देखो। हाँ, ये हो जाएगा S1, ये हो गया स्विच S2, इसको कह दें S3, C1, C2, C3, इस पे कहें Q1 चार्ज, इस पे कहें Q2 चार्ज, इस पे कहें Q3 चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इसको हम कहें पॉजिटिव निगेटिव। मान लो इस पे Q1, Q2, Q3 है। अब जब इसको क्लोज कर दिया, S1, S2, S3 आर क्लोज साइमल्टेनियसली, S1, S2, S3 are closed simultaneously. After closing,
S1, S2 and S3. After closing S1, S2, S3, find final charges on C1, C2 and C3. समझ में आया सबको? अब क्या कह देंगे? कुछ नहीं बेटा, अभी भी देखो ये सब आइसोलेटेड है, जरा ध्यान से देखो जो हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो। अभी भी ये जो आइसोलेटेड ही है, बस क्या है कि ईएमएफ सोर्स लग गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस का रोल आ जाएगा, मतलब यहां से चार्ज इधर ले जाएगा C2 के लोअर प्लेट से। ध्यान से सुनो, C2 के लोअर प्लेट से पॉजिटिव चार्ज या तो ईएमएफ सोर्स जो होगा पॉजिटिव चार्ज, या तो C3 के पॉजिटिव चार्ज या तो C3 के लोअर प्लेट से पॉजिटिव रिमूव करके ले जाके C2 के लोअर प्लेट पे ऐड कर देगा। ईएमएफ सोर्स अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराया तो इसका मतलब ईएमएफ सोर्स ने वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया। समझ में आ रही बात सबको? यस Yes, sir. sir. बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो कराया, अगर निगेटिव फ्लो हुआ मतलब पहले से जो चार्ज है इनका पोटेंशियल ज्यादा, तो इसके अपोजिट फ्लो हुआ तो इसका मतलब ईएमएफ सोर्स चार्ज हुआ, ईएमएफ सोर्स पर वर्क हुआ। ये समझ में आई बात सबको? Yes. Yes, लेकिन sir. ये जो प्लेट है आइसोलेटेड, इनका तो चार्ज अभी भी कंजर्व रहेगा। देखो ये आइसोलेटेड है, केवल इधर से उधर प्लेट पे चार्ज हो सकता है, नेट सेम रहेगा, नेट सेम रहेगा। समझ पा रहे हो सब लोग? तो अगर हम फाइनल चार्जेस लिख देंगे, फाइनल लेट फाइनल चार्जेस Q1 डैश, वही पॉजिटिव टर्मिनल लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने आप निगेटिव पॉजिटिव आएगा Q3 डैश। समझ में आई बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, फाइनल sir. चार्जेस वही, ये Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश मान लिया इन प्लेस ऑफ Q1, Q2, Q3। अब अगर हम यहाँ पे कहें तो देखो माइनस Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू माइनस Q1 डैश प्लस Q3 डैश हुआ। बोलो बेटा। Yes, जो sir. C1 कैपेसिटर है इसका राइट सरफेस माइनस Q1 है, C3 कैपेसिटर का अपर प्लेट प्लस Q3 है, तो माइनस Q1 प्लस Q3 दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे? माइनस Q1 प्लस Q3 मिलकर के कितना होंगे? माइनस Q1 प्लस Q3 बोलो। Minus Q1 dash plus Q3 माइनस dash. Q1 डैश प्लस Q3 डैश, यही हमने फाइनल माना है। अपने आप ये चेंज होगा, जो भी वैल्यू आएगी Q1 डैश Q3 डैश अगर पॉजिटिव है जो हमने माना वही रहेगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ऐसे हर एक प्लेट का लिख सकते हो, पहले ये मुझे बताओ, ये तो लिख लोगे सब लोग ऐसे ही? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लिख करके मुझे ये पूरा भेजोगे इक्वेशन बना करके, हमें उसको लास्ट आंसर नहीं लिखना, 4 इक्वेशन यहाँ से बनेंगे और उसके बाद अगेन अप्लाई केवीएल इन लूप वन, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको हम कहते हैं। अगर हम ये लूप कंसीडर कर रहे हैं, लूप में केवीएल लगा दो तो उसके बाद एक इक्वेशन आ जाएगा फिफ्थ, उसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, सब वैल्यू आ जाएगी। देन Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये पॉजिटिव आया Sir? जो हमने माना सेम है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, कोई निगेटिव आया इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। अंगद समझ में आ रहा बात? सॉल्व करके सब लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे। समझ में आई बात? Yes, Sir, sir. EMF वाले में charges को कैसे conserve करेंगे? हाँ बेटा, क्या बोलो? Sir, EMF वाले में बोलो क्या? कैसे charges को conserve करेंगे? ईएमएफ वाले में बेटा देखो, ये प्लेट है, यहाँ से ईएमएफ कनेक्टेड है, तो ये इस पे हमने मान लिया है पहले माइनस Q3 चार्ज, इस पे मान लिया C3 का, और इस पे मान लिया हमने C2 का, इस पे मान लिया है हमने प्लस Q2।
ये प्लस Q2 माना है, प्लस Q2। तो क्या होगा, ईएमएफ सोर्स क्या करेगा मुझे बताओ। अगर यहाँ से चार्ज इसने यहाँ से चार्ज यहाँ पे ले जा करके प्लेस किया, तो हमने कहा फाइनल इस पे हो गया Q2 डैश, इस पे हो गया माइनस Q3 डैश, हुआ ना। तो इन दोनों का अभी भी क्या रहेगा, अगर मान लो Q2 की वैल्यू थी पहले 20, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 माइक्रोकूलम था और ये था -10 माइक्रोकूलम, ठीक है, बोलो। यस सर। तो -10 पहले था, Q3 की वैल्यू Q3 था -10 और यहाँ पे था Q2 +20 माइक्रोकूलम। यहाँ से चार्ज ले जा करके इस पे प्लेस किया, इस पे चार्ज ले जाके प्लेस किया, अगर 10 माइक्रोकूलम और यहाँ से रिमूव किया तो निगेटिव और बढ़ जाएगा ना। सब बताया हूँ। अगर मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन है और हमने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया था, 10 इलेक्ट्रॉन, तो -10 वहां पे आ रहा, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पे -10 है, 10 प्रोटॉन और रिमूव कर दें तो 10 प्रोटॉन और रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। बोलो बेटा। और इधर जाएगा तो Q2 डैश ऐड हो जाएगा, तो हमने वही कहा Q2 डैश इस पे हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम, इधर हो जाएगा -20, तो 30 और -20 कितना हुआ, +10। अभी भी पहले क्या था, 20 माइक्रोकूलम इस पे था, -10 +10 माइक्रोकूलम पहले भी दोनों पे था, अभी भी वही रहेगा। समझ में आया? लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूट किया, किसने किया, यहाँ पे ईएमएफ सोर्स ने किया। ईएमएफ सोर्स एक का यूज क्या पोटेंशियल इस हुआ तरह फिर से यहाँ होगा पे? कि ईएमएफ सोर्स पोटेंशियल, नहीं सही पूछा, सही बात है। क्या हुआ देखो इधर, बिल्कुल सही बात है। पहले क्या था, देखो मान लो 2 कैपेसिटर है, पहले क्या होगा कि अगर हम ईएमएफ सोर्स नहीं करेंगे, मान लो C1 है, हम एग्जांपल के लिए दे रहे हैं जिसे आसानी समझ में आए, C2 है 2 माइक्रोफैराड, इस पे 40 माइक्रोकूलम चार्ज इनिशियल और इस पे है 20 माइक्रोकूलम इनिशियल चार्ज, ठीक है। अगर स्विच हम क्लोज करेंगे, ध्यान देना, तो अभी पहले क्या था, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस C2 के क्रॉस था 10 वोल्ट, C2 के क्रॉस 10 वोल्ट था और C1 के क्रॉस कितना था, 20 वोल्ट था ना पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो तन्वी। यस सर। अब जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये दोनों इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, इधर जाएगा, इस पे ऐड हो रहा होगा, यहाँ कम हो रहा होगा, तब अपने आप तब तक होगा जब तक इसके इसके दोनों कैपेसिटेंस सेम है। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के लिए दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। तो 10 माइक्रोकूलम और आ जाएगा, तो 10 माइक्रोकूलम और आएगा। अभी ईएमएफ सोर्स नहीं है, तब की बात बता रहे हैं, ध्यान से देखो। तो ये हो गया, इस पे 10 बढ़ता जा रहा है तो इस पे हो गया 30 माइक्रोकूलम, इस पे भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे भी हो गया 30 माइक्रोकूलम। बेसिकली ऊपर वाले प्लेट पे कम हुआ और इस पे ज्यादा हुआ। अब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। V क्या आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल V क्या आ जाएगा, 30 माइक्रोकूलम अपॉन कैपेसिटेंस, क्या लिखोगे, 2 माइक्रोफैराड। समझ में आया बेटा? 15 वोल्ट, दोनों पे कॉमन पोटेंशियल आ गया 15 वोल्ट। पहले कितना था, 10 and 20। पहले इसके क्रॉस V1 था, इसके क्रॉस V2 अलग अलग था ना बेटा। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा तन्वी? सर पर मुझे अभी भी डिफरेंस समझ नहीं आया, ईएमएफ डालने से हुआ क्या? यानी अभी हमने, अरे बेटा हमने अभी ईएमएफ सोर्स नहीं लगाया, मैं ये कहा, ये तो समझ में आया ना। अभी ईएमएफ यस सोर्स सर। कहाँ लगाया, ये तो भाई कैपेसिटर खाली है, तब ये होगा, ये समझ में आया बात? यस सर। हाँ, अब जब कैपेसिटर, अगर कहीं यहीं पे ईएमएफ सोर्स लगा देंगे, देखो अगर इसी में हम यही सेम केस में स्विच क्लोज करने के पहले हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स लगा दिया जाए, स्विच क्लोज होने के पहले इसको हम कहते हैं यहाँ एक ईएमएफ सोर्स लगा दिया जाए, ईएमएफ सोर्स लगा दिया जाए। तो अब क्या होगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस और आ गया, मतलब ये कहेगा
कि हम भी यहाँ ऐसे नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस जरूरी नहीं सेम हो जाए। अब ये ईएमएफ सोर्स यहाँ से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव करके इस पे प्लेस करेगा, या पॉजिटिव, या डिपेंड करेगा किसका पोटेंशियल ज्यादा है, या पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा। तो इस तरह से जाएगा कि इसके क्रॉस अगर V1 है, इसके क्रॉस V2 है और ये E, तो केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो V1 इज नॉट इक्वल टू V2, ऐसा हो जाएगा। ईएमएफ सोर्स ऐसे भी लिख सकते हो, समझ पा रहे हो बात को? तन्वी, नहीं समझ में आया? ईएमएफ सोर्स क्या कर रहा है कि अब यहां से चार्ज रिमूव करेगा। अभी ईएमएफ सोर्स का काम नहीं था, वो नहीं था, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैपेसिटर सेम होते या डिफरेंट भी होते तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या होना चाहिए, सेम। सेम, तब तक चार्ज फ्लो करेगा। ये समझ में आ रही बात? यस सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इसके क्रॉस अगर हम कहें V1 है, V1 माइनस E2, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके क्रॉस बराबर होगा ना, बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अब ये जरूरी नहीं, अब ये जरूरी नहीं कि C1, अब जरूरी कि अब C1 C2 के क्रॉस सेम नहीं होगा। ईएमएफ भी आ गया, या तो ईएमएफ सोर्स हम कह सकते हैं कि V1 इसको हम कह सकते हैं C1 है, ईएमएफ सोर्स है, ये है C2, C2 C1 E। इसके क्रॉस, कॉमन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या डिपेंड करेगा कितना चार्जेज है, या ऐसे कह सकते हो C2 है और ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा सेम होगा। समझ पा रहे हो बात को? या ऐसे हो सकता है कि C1 और C2, ये हो गया C2, ये हो गया C1, ये ईएमएफ सोर्स रहे, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ईएमएफ सोर्स भी आ गया पिक्चर में, वो कहेगा कि रुको हम भी हैं, मतलब V1 प्लस V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी जीरो। अगर ई जीरो कर देंगे तो वही प्रीवियस केस आ गया कि नहीं आ गया? ये यस तो सर। बात हम बता चुके हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पहले से चार्ज है तब क्या होगा, तो उसका लिखने का तरीका बताया। समझ में आया या नहीं बेटा, सही बताना तो समझ आया, है। इससे समझ आया। हाँ, ये भी एक पिक्चर में आ गया, ये भी कुछ वर्क किया। अब C1 C2 के सेम नहीं होगा, अगर दो ही रहते तो ऑब्वियसली तब तक उनमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता। अंगद समझ में आ रहा है? दुष्यंत, तुम वीडियो नहीं ऑन किए ना यार, तुम्हें बोले अंजन ये भी नहीं किए है? बोलो, यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। अरे फिर यस। थोड़ी देर आराम कर लेना अभी, इसलिए कि एकदम एक्टिव रहो, ये नहीं कि ऑन करके रख दिए और कमरे में अपना सो रहे हो। सब शुरू है अपनी तरफ से। यहाँ तक क्लियर बेटा, समझ में आया? तन्वी, हो जाएगी बात? यस सर। इसका भी तुम्हें लिख करके हमें भेजना है भाई, एग्जाम तो आप लोगों को देना है ना बेटा। ये लिख करके, क्वेश्चन लिख करके मुझे भेजना है, मैं ये बता दूंगा सही ही लिखा है या गलत। C1 C2 के टर्म में बस इक्वेशन बनाना है, नहीं होगा तो कम से कम फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? संडे अंडे को मतलब ऐसे लंबी क्लास ले लिया करेंगे, वहां पे हम सॉल्व करा दिया करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू दे करके, इत्मीनान से। जब टाइम लंबा लंबा मतलब 2-3 घंटे देख लेंगे। बोलो ये समझ में आया? या दो क्लास कर देंगे? ये समझ में आया यहाँ तक? बोलो बेटा, सच सच बताना, नहीं तो मैं इसी पे और क्वेश्चन करा दूं। बोलो जल्दी से। तो समझ आया। अंजलि, Yes, sir. अब देखो हमने बहुत टाइम लगाया था, याद करो किस पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ हम उसका एडवांटेज लेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, फटफट फटफट सब करते जाओगे, जहां रेजिस्टेंस है वहीं कैपेसिटर लगा देना, सब वही होगा। समझ में आ रही बात? एकदम आसान, इसलिए खूब टाइम लगाया था कैपेसिटर में। अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कुछ चीजें हैं अलग रेजिस्टेंस से, तभी तो वो हम अलग बताएंगे, नहीं तो फिर डिस्कस ही करने का मतलब नहीं था। इसलिए प्रूफ वगैरह बताते हैं
कि तुम्हें एग्जाम भी देना है स्कूल का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस बता रहे हैं, एक एक चीज करते जाओ। क्वेश्चन तुम्हें आज ज्यादा रहा होगा, क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं यार पेपर में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, और वो हो भी रहा होगा, ऐसा नहीं कि तुम बीइंग स्टूडेंट अगर नहीं कर, कहीं बेकार गलत हो गया या ऐसे हो गया, कहीं कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कर लिया होता, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं कि क्या पूछ लिया हमें मालूम नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, when capacitances are connected in series, when capacitances are connected are in series। देखो इसका हम एक मतलब तरीके इसलिए बता रहे हैं, मतलब क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस बताया था। मान लो C1 है, C2 है, यह C3, इसके क्रॉस अगर हम कहें इक्विवेलेंट पूछा जाए, इसका मतलब हो गया कि इसमें अगर हम ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं, इक्विवेलेंट हमें ए और बी के क्रॉस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अंजने, अंजने, हाँ ये नहीं कि सो गए, गड़बड़ नहीं करना। इधर देखो, किसी को भी कह रहा हूँ जिन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया है, मतलब नींद आ गई, इसमें गलत बात है। जब हम जग सकते हैं तो तुम लोग नहीं जग सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखोगे, C1 C2 C3, C1 C2 C3। इसका मतलब हुआ कि जब ईएमएफ सोर्स हमने कनेक्ट किया तो ईएमएफ सोर्स क्या करेगा, ईएमएफ सोर्स करेगा क्या, C1 यहाँ देखो C3 से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा। C3 के राइट सरफेस से पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज ले जाके कहाँ प्लेस करेगा, C1 के लेफ्ट सरफेस पे। सबको समझ में आ रही बात? यस सर। अंगद क्यों करेगा ऐसा, क्यों करेगा ऐसा तन्वी? इसलिए इसको ईएमएफ सोर्स को ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट करना है, ई, पोटेंशियल डिफरेंस ई क्रिएट करना है। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. यस। अब C3 के राइट सरफेस पे पहले चार्ज जीरो था, चार्ज जीरो था मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब वहां से अगर इसने Q पॉजिटिव चार्ज रिमूव किया तो C3 पे निगेटिव उतना ही आ जाएगा ना। अगर 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, -10 इलेक्ट्रॉन, -10 माइक्रोकूलम चार्ज रिमूव किया, इसका मतलब हो गया वहां से हटाया, सॉरी, +10 माइक्रोकूलम C3 के राइट सरफेस से रिमूव किया, तो वहां पे एक्सेस में आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, 10 माइक्रोकूलम निगेटिव चार्ज। पहले नेट जीरो था। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. नहीं, हाँ या नहीं बेटा बोल दिया करो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया 2 बार बताएंगे, ये मत सोचा करो क्या सोचे। मान लो कभी एक आध बार ऐसा लग जाता, लेकिन वो इमटेरियल है। बता रहे हैं तो तुम ही लोग समझाने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसलिए बोल दिया करो। नहीं समझ में आया, देखो हम क्या कह रहे हैं, C3 के राइट सरफेस पे, ये प्लेट C3 का राइट सरफेस है, C3R लिखे, मतलब C3 का राइट सरफेस। इस पे पहले मान लो यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन है, 1000 प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ 10 प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो बचेगा 990 प्रोटॉन और 1000 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। यस सर। 10 प्रोटॉन रिमूव किया तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना निगेटिव आएगा, 10 -10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना हो जाएगा, 10 इंटू माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 इंटू 10 पर -19 कूलम। तो निगेटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा। जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। मान लो इस पे क्यू आया, क्यू आया, इस पे निगेटिव क्यू आया। अब ये देखो, ये जो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये आइसोलेटेड हैं, आइसोलेटेड थे, आइसोलेटेड हैं और रहेंगे, कहीं से कनेक्शन नहीं है। तो जो C1 का राइट प्लेट है, C2 का लेफ्ट प्लेट है, इस पे नेट चार्ज क्या है, 0। C2 का राइट प्लेट, C3 का लेफ्ट प्लेट, नेट चार्ज क्या है,
बोलो 0। अभी भी 0 है, बाद में भी 0 रहेगा। समझ में आ रही बात तन्वी? दुष्यंत? Yes, sir. यस सर। ये प्लस Q1 हुआ तो देखो इस पे प्लस Q1 है तो इस पे आ जाएगा माइनस Q1। क्यों आ गया माइनस Q1? इसके सामने यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। C1 का लेफ्ट प्लेट पे निगेटिव आ गया तो C2 के राइट प्लेट पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज C1 के राइट पे C2 के लेफ्ट पे नेट चार्ज पहले 0 था, अभी भी 0 होगा, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसका मतलब हम कहेंगे C1 पे चार्ज, C1 कैपेसिटर पे चार्ज Q कहेंगे, तो C2 के सामने वाले पे देखो कितना हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। तो इस पे भी हम कहेंगे चार्ज Q, इस पे माइनस Q हुआ तो इधर प्लस Q हुआ। ये समझ में आया सबको? अंजलि? Yes, sir. तो इस पे हम कहेंगे Q चार्ज, इस पे Q चार्ज, इस पे Q चार्ज, C1 C2 C3, C1 C2 C3। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे KVL अगर हम कहें कि इसका इक्विवेलेंट पूछा गया, इक्विवेलेंट पूछा गया, इसका मतलब ये 3 कैपेसिटर की जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर किस वैल्यू का लगा दें, एक सिंगल कैपेसिटर किस वैल्यू को लगा दें कि अगर इसके क्रॉस ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करें, इसके क्रॉस ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करें, अगर इसके क्रॉस ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा? ये हम कहते हैं ईएमएफ सोर्स E। अगर इसको हम कनेक्ट करें तो वही चार्ज सेम इस पे आ जाए, तो ये हो गया C इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात सबको? अंगद समझ में आया? यस सर। दुष्यंत तुम लेट के क्लास कर रहे हो? नो सर। कहाँ पे हो, दिल्ली? नहीं सर, घर पर ही हूँ मैं तो अभी मथुरा में। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर बैठ करके वीडियो ऑन करो, नहीं तो फिर जो है ठीक नहीं है। आगे से ऑन करना, सब रेडी रहना, स्पेशली तीनों लोग, दुष्यंत, अंजनी और अंगद, ऑन करके ही बैठना, एकदम लगे फीलिंग रहे कि क्लासरूम का है। बाकी चॉइस ऐसा नहीं कि अंजलि और तन्वी नहीं कर सकते, चॉइस है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये C इक्विवेलेंट है। अब इसका मतलब हो गया वही चार्ज इस पे आ जाए तो हम कहेंगे ये इसका इक्विवेलेंट है। अब जरा KVL लगाओ, तो KVL लगाओ, KVL लगाओ लूप 1 में, लूप 2 में। दिस इज 1, दिस इज 2। बेटा जो बता रहे हैं अब ये समझ लो कि मतलब नहीं तो इधर उधर कहीं भी सब, इसलिए मैं खुद ही क्या कहूँ, खुद तुम्हें सोचना चाहिए ऐसा। इतना 18 क्लास 17 क्लास एक चैप्टर पे कहीं पे भी अगर इंडिया क्या कहीं पे भी कुछ नहीं बताया जाता उस तरीके से। इसका एडवांटेज लो तगड़े से, तुम्हें तो और एकदम बिल्कुल हमसे भी ज्यादा आगे रहना चाहिए, तुम्हें एनर्जी देना पड़ता है, 1 साल की मेहनत है लेते करके। हाँ बताओ क्या लिखोगे? KVL लगाओ इन लूप 1, जैसे हम करें KVL इन Q लूप by 1। C1 plus बोलो Q by C2 plus Q by C3 minus I is equal to 0. Q1 by C1, तन्वी समझ में आ रहा? Yes, प्लस sir. Q by C1, Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3 माइनस C इज इक्वल टू 0 लूप 1 में। ये लगाया लूप 2 में, लूप 2 में अंजनी बताओ क्या लिखोगे KVL, जल्दी से बताओ यार। नाम नो बेटा, 2-3 सेकंड के अंदर शुरू हो जाया करो। बोलो, अब पढ़ोगे बराबर अपडेट रहोगे तभी तो बताओगे फटाफट। बोलो जल्दी से सेकंड का। अंजनी अंगद तुम बताओ सेकंड लूप में KVL क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से। Q by C equivalent minus C is equal to 0. Q by C इक्विवेलेंट माइनस C इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लिखा। अब देखो यहाँ गुड,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट से क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, Q1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 is equal to E. This is first. Second देखो, Q upon C equivalent is equal to E. This is second. From first and second लिखेंगे, from first and second, तो ये आ गया E by Q. 1 upon C equivalent is equal to E by Q. Second डैश कह दें, और यहाँ से देखो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 E by Q. E by Q इसको कहते हैं फर्स्ट डैश. फ्रॉम फर्स्ट डैश एंड सेकंड डैश क्या कह सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट डैश एंड सेकंड डैश बोलो बेटा. ये आ गया 1 by 1 C अपॉन equivalent. सीक्वेंट. कंपेयर करो फर्स्ट डैश सेकंड डैश से. 1 by C2 plus 1 by C3 आ गया ना. इसका मतलब सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्ट रहेंगे तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. If two capacitors are connected in parallel series, if two capacitors, ये प्रूफ करके इसलिए बता रहे हैं, कहीं प्रूफ करने को ना जाए, स्कूल का भी देना है ना एग्जाम. If two capacitors are in series, C1 C2, इनका इक्विवेलेंट पूछा जाए A और B के बीच, इनका इक्विवेलेंट पूछा जाए तो क्या लिखोगे बोलो. ये पॉइंट A है, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट. Even C equivalent क्या लिखोगे, 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2. तो क्या कह दोगे बेटा, सर C1 plus C2 upon C1 C2. तो C1 plus C2 upon C1 C2. तो ये कह दोगे C equivalent is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. समझ में आया सबको. यस सर. C equivalent is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. तो जब भी सीरीज में रहेंगे, जैसे पैरेलल में R1 R2 होता था, डायरेक्ट R1 R2 upon R1 plus R2, वो सीरीज वाला आ गया. ऐसे ही अगर हम कह दें कि कैपेसिटर्स व्हेन कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अगर मान लो यहाँ पे हम कहें कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड हैं, इसका C1 C2 C3 और A और B के बीच इक्विवेलेंट कहा जाता है. इनके बीच हम एक EMF सोर्स कनेक्ट कर देंगे E. तो तीनों कैपेसिटर पे बेटा बताओ, तीनों कैपेसिटर पे क्या हुआ, तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा, तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा बेटा, तन्वी E रहेगा ना बेटा, बोलो Yes, sir. तन्वी. Yes, sir. हेलो. हाँ, तो इस पे हम कहेंगे Q1, इसको कहेंगे Q2, इसको कहेंगे Q3. तो Q1 क्या लिख दोगे, Q1 is equal to C1E. Q2 क्या लिखोगे, C2E. Q3 क्या लिखोगे, C3E. समझ में आ रही बात सबको. ये तीनों पे चार्ज हो जाएगा. ये भाई क्या करेगा, EMF सोर्स तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. देखो ध्यान से, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव करके इस पे प्लेस करेगा, इसके लेफ्ट सरफेस. इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस E क्रिएट करना है. यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा, इस प्लेट पे लगाएगा. C3 का यहाँ से पॉजिटिव रिमूव करके इस सरफेस पे लाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस E कर देगा. जब E हो जाएगा तो कैपेसिटर से EMF सोर्स चार्ज नहीं रिमूव कर सकता. समझ में आई बात, बोलो बेटा. यस सर. Yes, sir. अब क्या कह देंगे, अगर इसका इक्विवेलेंट कहें तो इसका मतलब इसकी जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर, उसकी क्या वैल्यू हो कि सेम EMF सोर्स कनेक्ट करें तो चार्ज वही आ जाए. ये बताओ कितना चार्ज तीनों कैपेसिटर पे पहुंचा,
चार्ज जो यहाँ पे है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कितना चार्ज फ्लो कराया ईएमएफ सोर्स ने, उतना ही चार्ज इधर से भी फ्लो करे। तो इस पे हम कह देंगे फाइनल चार्ज हो जाए, वो क्या हो जाए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू, इस पे हम कह दें Q डैश। Q डैश समझ में आई बात बेटा? ये पॉजिटिव या निगेटिव है तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या कहोगे, Q डैश ही कहोगे ना। बोलो बेटा, समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. Yes. अब क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे बोलो। इसमें केवी, इसमें देखो सिंस क्यू डैश क्या कह सकते हो, फ्रॉम फिगर टू, फ्रॉम फिगर टू, दिस इज फिगर 1, फ्रॉम फिगर 2 क्या लिख सकते हो क्यू डैश बोलो, C into E, C1. Q dash is C into E, C equivalent into E लिख सकते हो ना बेटा। Yes, sir. चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है बेटा? डायरेक्ट लिख दूं, Yes. Yes, sir. C equivalent E इज इक्वल टू स्मॉल q1 क्या लिखोगे, स्मॉल q1, C1E, स्मॉल q2 क्या लिखोगे, C2E। समझ में आ रहा है ना सब पे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. E की वैल्यू कैंसिल हो गई, देखो कितना आसान हो गया, सिंपल। C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। when capacitance are in parallel तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा, when capacitance are in parallel तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो हो जाएगा C1 plus C2 plus C3। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. तन्वी बोलो बेटा। Yes, sir. अंजलि, अंगद, अंजनी, Yes, sir. Yes. अब देखो, तो ये पता लग गया कि जब सीरीज में होंगे तो C equivalent C1 C2 are in series, C1 and C2 are in series। सिंपली हम कहेंगे C equivalent is equal to C1 C2 upon C1 plus C2, या 1 upon C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 if C1 C2 are in series। if C1 C2 are in parallel then C equivalent is equal to C1 plus C2। ये भी समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. क्या बेटा अंगद, समझ में आ Yes. रहा है? Yes, sir. वो बेटा लगाया करो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके तो दिक्कत नहीं होती। देन C equivalent is equal to C1 plus C2। अब देखो जो भी हमने रेजिस्टेंस वाला बताया था, जो भी रेजिस्टेंस बताया था, सब अगर हम अब आपसे क्वेश्चन पूछे तो कहीं पे कुछ हम एग्जांपल देख दे रहे हैं, हमें अब करने की जरूरत है ही नहीं है अभी। हम रेजिस्टेंस जगह पे जो हमने कनेक्ट किया था सब कहें कि ईच इज हैविंग कैपेसिटेंस, ईच कैपेसिटर इज हैविंग कैपेसिटेंस C, और A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना है, CAB ये बताना है। अब बताओ क्या क्या वैल्यू आएगी, जरा फट से बताओ। दुष्यंत, Yes, sir. दुष्यंत, हाँ सर। यार अब टाइम लगा, तुम अब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, अब तुम गड़बड़ कर रहे हो। ऐसे ही कर दोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। बताओ, इतना बढ़िया चल रहा था, सब ठीक ठाक कर रहे थे, बोलो। तन्वी,
तन्वी बेटा क्या रिजल्ट आया बोलो। अंजलि, अंजनी, आवाज नहीं आई किसी की, किसी ने नहीं रिप्लाई किया। हेलो, अरे बेटा फिर यही सब करवाओगे, इसीलिए मैं कह रहा था उतना टाइम लगाया था। ये तो तुम फिर खींच के हमको यहीं पे ले आए। मैं तो सोच रहा था ये सब अब नहीं बताना पड़ेगा। कैपेसिटर वगैरह हम किए थे, देखो ए पॉइंट को ऐसे कर दो। तन्वी, हेलो, यस सर। कुछ नेटवर्क इशू आ रहा। देखो इसको स्ट्रेच कर दिया, ऐसे कर दिया, ये पॉइंट ए कर दिया। यहाँ से देखो ए पॉइंट से यहाँ पे हम कह दें 3 कैपेसिटर, ये हमारा सर्किल है, और यहाँ से एक कैपेसिटर है पॉइंट बी। हाँ बोलो बेटा, बोलो। तन्वी आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। फिगर समझ में आया सबको? ए और बी का यही चीज सेम ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बनाया फिर ऐसे लिखा, या ऐसे लिख दें डायरेक्ट। हेलो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा नेटवर्क में? नहीं जरूर। सर। नहीं बेटा तन्वी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अंगद, समझ में आया? यार रेजिस्टेंस वगैरह हम बताया था वही तो कर रहे हैं बेटा अभी। Yes, yes, sir. याद आया? रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था कैपेसिटर की जगह पे। Yes, sir. सुफियान, यस सर। तो यार ये सब मैं लिखूं फिगर बनाऊं नहीं, फट से आंसर होना चाहिए तुम लोगों से। अंजलि, अंजनी, कैपेसिटर की वैल्यू तन्वी बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है फिर? सर मेरी आवाज आ रही है अभी? हैं? सर मेरी आवाज अभी आ रही है? अब आई, अब आई, अब आई। हाँ बताओ। ये समझ में नहीं आ रहा बेटा तन्वी? सर समझ में आ रहा है। तो कितना होगा ए और बी के बीच? सर 3C/4। C/4। C/4? अरे बेटा सर ये 3 3C/4। पैरेलल में है, पैरेलल का हमने सर क्या बताया? 3C/4। 3, हाँ 3C/4। तो 3C और C ये हो गए सीरीज में। अंजलि, तो 3C ये हो गया, इसकी जगह पे लिख सकते हो 3C। 3C एंड स्मॉल 3C एंड C आर इन सीरीज। तो सीरीज में C1 C2 होंगे, तो क्या होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बेटा फट से बता देना चाहिए था, इसमें क्यों इतना टाइम लगा रहे? 3C/4 बस। तो जो भी रेजिस्टेंस का हमने बनाया है, जो भी हमने रेजिस्टेंस का बनाया है, वो तो बेटा ऐसे ही बता सकते हो। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं कराया था। ए और बी के बीच बताओ। कैपेसिटेंस है सी, ए और बी के बीच बताओ इक्विवेलेंट। CAB क्या लिखोगे बेटा? सर 2C/3। जो जगह 2C हाँ, वेरी गुड। ये हुई बात ऐसे। हाँ, कुछ नहीं था, रेजिस्टेंस जगह बस देखो, यही सर्किट, यही सर्किट ऐसे बना सकते थे। बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यही यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, सब एक ही बात है। देखो क्या मुश्किल, कुछ नहीं। अब ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया सी, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया सी,
और यहाँ से जो कनेक्टेड है सी, एक सी ऐसे हो गया, यहाँ से कनेक्टेड है सी, एक सी ऐसे हो गया, सी ए बी क्या कहोगे? सी सी टू सी, सी सी टू सी, ये सी सी टू सी, तो इसको ये हो गया, ये हो गया टू सी, और ये टू सी, टू सी टू सी सीरीज हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सी, ये सी, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी हो जाएगा सी, ये पी हो गया, ये हो गया, इसको हम कह सकते हैं सी सी सी, तो सी ए पी इज C/3। नोट करो, यहाँ पे नोट करो, ये हम होमवर्क में दे रहे हैं, रिप्लेस, जो भी रिप्लेस ऑल रेजिस्टेंसेस, सर वो तो रिप्लेस 3C ऑल होगा। रेजिस्टेंस है, तो 3C नहीं होगा सर तब तो 3C होगा। ओ सॉरी सॉरी, ये सब तो तुम लोग हमारा भी गड़बड़ करते रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो हो गया सी सी टू सी टू सी, सी हो गया, 3C होगा बेटा, 3C होगा, कोई नहीं, 3C होगा, बिल्कुल सही बात है तन्वी, 3C होगा ना? यस सर। हेलो, 3C हुआ, तो ये देखो होमवर्क में, यहाँ पे लिखो होमवर्क, जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं, रेजिस्टेंसेज सर 3C/2 होगा ना? रेजिस्टेंसेज, क्यों बेटा? सर पहले जो पैरेलल में है वो 2C तो 3/2C हो गए, फिर सीरीज में हो गए। ये है एक्चुअल क्वेश्चन, ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये समझ में आया यस सर। तन्वी? ये दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में, वो पैरेलल में बट Okay, टुगेदर वो सीरीज में। इन दोनों, ये दोनों सीरीज हो गई, तीन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ? सी, 2C की जगह पे सी, सी एंड पैरेलल विद 2C। सही बात है, गुड। हाँ, तो ये बेटा हो गया आपका CAB कहोगे तो क्या हो गया 3C, समझ में आया? हाँ यस सर। तो जितने रेजिस्टेंसेज हैं, रिप्लेस रेजिस्टेंसेज, रिप्लेस बाय कैपेसिटर, replace by capacitor, and find replace by capacitor and find equivalent capacitances, और ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप मतलब ये नेसेसरी है, यू हैव टू डू इट। और करने के बाद इसका जो है हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना, सब भेज देना है, मैसेज कर देना है, अगर एक नंबर है तो एक पे, दोनों नंबर है तो दोनों पे मुझे भेज देना, हर एक का नाम से, मतलब वो तो हमारे पास ही जाएगा, ये भेज देना। कब तक कर दोगे? कि बेटा समझ लो ये 3 दिन 2 दिन 2-3 क्लास बचाएगा टाइम, कुछ नहीं करना है, और टाइम बचाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। कि कर दोगे या नहीं करोगे ये मुझे बताओ। यस सर, आज रात तक भेज दूंगी क्योंकि सुबह स्कूल जाना है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पूरा जो है इसको अटेम्प्ट करके, और सब किसी को कह रहा हूँ, सब किसी को भेजना है, कोई बात नहीं है,
जितना हो रहा है, जो नहीं हो रहा तो उसी से तुम्हें बताऊंगा। पता लगा तुम कर ले रहे हो, उसको हम लगे पड़े, तो वही चीज हम और कुछ बताएंगे। और नहीं कर पा रहे तो वो भी हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि अभी तुम्हें रेजिस्टेंस में भी दिक्कत है या कैपेसिटेंस में ही केवल है। और ये नहीं कि फाइनल हमें रिजल्ट चाहिए। तुम इक्वेशन बना दोगे, सीरीज पैरेलल का लिख दिए, खैर उसके बाद बचेगा ही क्या। तुम सिंप्लीफाई कर दोगे सर्किट का लगा करके, उसके बाद फिर तो टाइम लगेगा ही नहीं। ये करके मुझे भेजना है सबको टिल 12 AM टुडे, ये टाइम रहेगा ऑन व्हाट्सएप। ये भेजना है। किस नंबर पे भेजना है, इस पे नहीं भेजना, मैं बता रहा हूँ। इस पे नहीं भेजना, दूसरा वाला नंबर जिसमें लास्ट में है 074। ग्रुप में दोनों नंबर है, दोनों एडमिन होंगे। इस नंबर भेजना, लास्ट में 074। कोई भेज दिया तो ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उस पे भेजोगे तो थोड़ा उसका नेट फास्ट है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब जो थोड़ा सा अलग है हम उस पर बात करते हैं। जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया। सर क्या प्लीज एक मिनट ऊपर scroll अगर कर मान सकते लो हैं? कि ये क्वेश्चन का यही देखना सर था। यस सर, इसमें कौन से क्वेश्चन में रिप्लेस करना है रेजिस्टेंस? क्वेश्चन ये करना है, कौन सा नहीं, जितने रेजिस्टेंस के थे, याद नहीं है, आर इक्विवेलेंट बताया था। आर जितने इक्विवेलेंट डिफरेंट नहीं टाइप के बताया केसेस था। थे। स्टार्ट किया था हमने यही यही से, जो भी हमने कैपेसिटर बनाया, ठीक है, स्टार्ट यहीं से किया था। और फिर इनफाइनाइट लार्ज नेटवर्क सब लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो जहां जहां आर है सब में सी लिखना है। समझ पा रहे हो बात को? ओह 3 डायमेंशन हो, इनफाइनाइटली लार्ज 3, कुछ भी जितने हैं सब जगह पे सी लगा करके आपको इक्विवेलेंट बताना। वहां आर इक्विवेलेंट जहां पूछा गया सारे क्वेश्चन में, इसीलिए तो वहां इतना टाइम लगाया था। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस फाइनली जब सीरीज पैरेलल में आ जाएगा तो तुम बस वहां पे रेजिस्टेंस सीरीज में होता था तो सम हो जाता था, और पैरेलल में होता था तो सी R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यहाँ पे वही रिवर्स हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा? यस सर सर। बोलो। सर है? कैपेसिटेंस में भी स्टार डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट लगता है? नहीं, वो हम बताएंगे। मैं अभी बेसिक स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। स्टार डेल्टा वगैरह तो हम बताएंगे, कुछ चीजें हैं ना जो अलग से बताने को, तो हम बताएंगे। बाकी जहाँ पे सीरीज पैरेलल में कभी उसको हम कनेक्ट करते थे, बैलेंस रिजिस्टोन ब्रिज था, टिल बैलेंस रिजिस्टोन ब्रिज, सब कुछ वही रहेगा। इनफाइनाइटली लार्ज नेटवर्क है, वो भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सिमेट्रिकल नेटवर्क है, वो भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, यस सर। बोलो। सबको समझ में आ गया क्या करना है? अंगद, यस सर। अंगद समझ में आया क्या करना है? आया बेटा? अंगद, आ गया सर। हाँ ठीक। चलिए अब ये देखो, अगर मान लो कि ये है पैरेलल प्लेट, इसके बीच का डिस्टेंस हम कहते हैं d, और यहाँ पे बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करें k। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज, area is A. What will be capacitance between A and B? CB क्या लिखोगे? अंजलि, अनवी, दुष्यंत, जब नाम न लें तो कोई भी बता सकता है, फटाक से बोलो ना। A and D by A। A और B के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा?
तन्वी क्या होगा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? सर के एफ A एल B नॉट के सर एप्सिलॉन के नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए बाई डी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ में आया? ये समझ में आया सब लोगों को? yes sir. यस सर Yes, sir. अगर ये के डाइलेक्ट्रिक आ गया, के की वैल्यू 1 होगा, फ्री स्पेस है, तब फिर बेटा वही लिख देंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सी ए बी क्या कह दोगे अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो? अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो हम कहेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है बेटा? अब देखो, अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं पैरेलल प्लेट है और इसके अंदर हम कहें कि कोई ए है, ये है बी, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया है, इसका थिकनेस है टी, इसका थिकनेस है टी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट इज डी। यहाँ पे पूछा गया फाइंड प्रूव दैट ये क्वेश्चन प्रूव दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B will not depends on position of dielectric, on position of dielectric, on position of dielectric। ये प्रूव करना है कि A और B के बीच का गिवन है एरिया, गिवन है एरिया ऑफ, गिवन एरिया इज A, ये प्रूव करना है। Prove that equivalent capacitance between A and B will not depend on position of dielectric। कहीं भी डाइलेक्ट्रिक, चाहे हम इसको टच करा दें यहाँ पर सरफेस से, लोअर में टच करा दें या बीच में कहीं रखें, तो कैपेसिटेंस जो ए और बी के बीच होगा वो उसके पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. यस सर Yes sir. देखो, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट लिखना, तो इसको हम कह सकते हैं एंगल। क्या समझ में आ रही बात? कैसे स्टार्ट किया जाए बोलो? इसको ये कह सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, एक कैपेसिटेंस जो हम यहाँ पे कहें, ये हम कह दें एक तो ये बना दिया जो ये हम ग्रीन से दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन, एक कैपेसिटर कह सकते हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C1, ठीक है, ये कैपेसिटेंस हो गया। दूसरा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो डॉटेड दिखा रहे हैं,
मतलब एक ये कैपेसिटर हो गया C1, एक डाइलेक्ट्रिक वाला हो गया C2, एक हो गया C3। तन्वी ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? यस सर। तीन कैपेसिटर हो गए। हमें बताना क्या है? देखो हमें बताना क्या है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताना है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताना है। इसको हम कह रहे हैं C1, इसको कह रहे हैं C2, इसको कह रहे हैं C3। समझ में आई बात सबको? अंजने, यस अंजने यस समझ में आ रहा बेटा? यस लो, ये लेक्चर देख करके और पूरा आंसर देना है अगली क्लास। C1 C2 मतलब इसको मेहनत करो। C1 C2 C3 ये तीनों है। C1 की वैल्यू क्या लिख दिया जाए, कोई बता सकता है? C1 मतलब एक कैपेसिटर ये हो गया जो ब्लू से दिखा रहा है। C2 ये दोनों के बीच हो गया और ये एक C3 इन दोनों के बीच हो गया। C1 ये C2 ये C3 कह रहे हैं। C1 कौन बता सकता है? C1 C2 C3 बताओ। अब ये हम मान लेते हैं इनके बीच का। सुनो के एक एक सेकंड बेटा। C1 का लिखने के लिए अब हमें मालूम नहीं है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं y। समझ में आया सबको कि y डिस्टेंस अपर प्लेट और ये Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक का लोअर सरफेस y मान लिया और ये थिकनेस t। तो ये कितना हुआ यहाँ पे जो बचा, ये कितना हो D जाएगा? minus- d माइनस D minus y plus t. हाँ या t प्लस वाई, बिल्कुल सही। ये डिस्टेंस हो गया। अब हम C1 क्या लिखें? इसका मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच आना चाहिए, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच आना चाहिए वो y पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। यही प्रूव करना है ना। Yes, sir. ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट आएगा वो y पे डिपेंड नहीं करना करेगा, यही हमें प्रूव करना है। समझ में आ रही बात बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes sir. Yes. तो C1 क्या लिखोगे बोलो? So epsilon naught A यस by D minus T plus Y. C1 तो ये कैपेसिटेंस By लिखना y. है। by Y. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। C2 क्या लिखोगे बेटा? So K epsilon naught A यस by D by T by T. हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। C3 बताओ आप। वेरी गुड। Epsilon naught A by D minus T plus Y. बस खत्म बात हो गया। ये सबके समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। C1 C2 C3 हो गया और तीनों क्या हो गए? सीरीज। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या बताया था बोलो? 1/CAB is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। ये लिखोगे ना बेटा? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब क्या कह दोगे? 1/CAB 1/CAB CAB is equal to 1/C1 y upon epsilon naught a plus 1/C2 t upon k epsilon naught a plus 1/C3 t minus t plus y upon epsilon naught a। समझ में आया बेटा कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. बस तो 1/CAB कह दोगे। CAB 1/CAB 1/CAB is 1/epsilon naught a 1/epsilon naught a y plus t by k plus d minus t plus y 1/CAB is equal to 1/epsilon naught a। ये क्या हो जाएगा बेटा? कुछ तो कैलकुलेशन का वो। हाँ So वो ब्रैकेट में होना चाहिए T plus Y.
टी माइनस वाई। अगर ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा ना बेटा। Yes, sir. देखो y वाला टर्म कैंसिल हो गया। अंजलि, अंगद, Yes, दुष्यंत, sir. Yes, sir. अंजनी, Yes, sir. बोलो। तो ये कह दोगे 1/CB 1/ε0 a टी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो सी ए बी क्या कह दोगे? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, बोलो। अरे बेटा 1/, ये सी ए बी क्या है? 1/सी ए बी, 1/सी ए बी है। यहाँ से देखो 1/सी ए बी क्या लिखा गया है? 1/सी ए बी है टी माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, है ना? तो सी ए बी क्या कह दोगे? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो ये y पे डिपेंड किया, मुझे ये बताओ। No, sir. Yes, sir. No, sir. इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना? हम्म, No, sir. No, sir. अब बताओ कि अगर हम इसको कहते हैं कि पॉइंट ए है, कि पॉइंट बी है, कि यहाँ पे इसको कहते हैं T1, T1 थिकनेस है, एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। दूसरा अगर हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका थिकनेस है T2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी लिखते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज D। find equivalent capacitance between A and B, find CAB, equivalent। ये क्वेश्चन है। given है area, given area of each plate is A, area of each plate is A। कैसे लिखोगे? बोलो, कौन कर सकता है इसको? सभी कर सकते हो ना? Yes. Yes, sir. जो बताया बेटा वही है, सेम। देखो बिल्कुल सही बात है। ये कह सकते हो इसके बीच में ये हो गया C1, ये हो गया C2 और एक ये हो जाएगा, इनके बीच का कैपेसिटेंस हो जाएगा C3। अंजनी एक बार बेटा पूरा जो है देख लेना लेक्चर, जो भी दो तीन क्लास हुआ है, कुछ ऐसा रहे नहीं, और एकदम बिल्कुल ये सेपरेट टॉपिक है। पूरा अटेंड करोगे सब बढ़िया जबरदस्त हो जाएगा। हाँ तो आज जो है पूरा टाइम लगा करके कर लेना और नोट भी बना लेना। मुझे व्हाट्सएप भी करना कि हमने बनाया। अब बताओ ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। तो अब यहाँ पे C1 क्या लिखेंगे? Epsilon naught A upon T1. So epsilon. एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1। T1. C2 क्या लिखोगे?
K2 epsilon naught A by T2. C3 क्या लिखोगे? Epsilon naught A by D एक minus मिनट, T1 plus T2. C3 बेटा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T D माइनस minus T1 plus T2. T माइनस T1 प्लस T2। तो ये हो गया C3। C1 C2 C3 क्या है? So series में. सीरीज में हाँ बेटा, Series में. एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2। सीरीज में तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट लिखोगे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। Yes sir. तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ हमें? C इक्विवेलेंट कितना आएगा जल्दी से? ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes sir. यही आ रहा है? Yes sir. Yes. वेरी गुड, आना भी चाहिए। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पे T1 T2 दो ही होते हैं, या T1 इज इक्वल टू हम कह देते हैं यहाँ पे, अगर T1 की वैल्यू अगर यहाँ पे हम कह देते बेटा T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू D, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू D, तब क्या हो जाता? T1 T2 का सम D हो जाता। तब क्या होता? C इक्विवेलेंट लिखते फिर ये वाला टर्म जीरो हो जाता ना बेटा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। समझ में आ रहा बात? Yes, sir. तन्वी, Yes sir. अंगद, समझ में आया ये? यस सर। दुष्यंत, यस सर। ये हो जाता T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अगर K1 की वैल्यू K2 के बराबर K, तब क्या हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 प्लस T2 बाई K, यही हुआ ना? तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 प्लस T2 को D लिख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसको हम कहते हैं कि K1 K2 K हो जाए और इनके बीच का डिस्टेंस पूरा D है, तो वही हो गया पैरेलल प्लेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना बेटा, सिंगल कैपेसिटर। Yes, sir. यस सर। ये जो होल्ड होना चाहिए वही होना चाहिए। ठीक है तन्वी, समझ में आया? Yes sir. हाँ, तो फिर जो है तुम लोग पूरा रिवाइज करना अच्छे से और ठीक से बेटा करके, जो हमने होमवर्क में दिया जो जो कहा है वो फटाफट करते चलो। 3-4 महीने की जबरदस्त मेहनत कर लोगे, इतना एडवांटेज हो जाएगा, पूरा लाइफ की बात है बेटा, चेंज हो जाएगा। फिर कोई समझाने वाला नहीं, तुम लोग 10-20 को खुद ही समझाया करोगे। अभी बस एकदम लग जाओ। और अभी कल से 4:15 बजे उठना है, 4:15 से क्लास होगी, और एकदम 5:15 मतलब 5:15। हम 2-1 मिनट लेट हो सकते हैं, तुम नहीं होगे, वैसे हम भी नहीं होंगे, कोशिश करेंगे अंगद, ठीक है? चाहे उसके बाद फिर अपना रेस्ट कर लो, लेकिन ये उठना है तो उठना है। और फिर 15-20 मिनट थोड़ा सा हेल्थ भी जरूरी, सुबह उठोगे और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा टहला करो, दूध पियो और पढ़ाई करो जम के, हेल्थ का ध्यान रखो, एकदम जूस फ्रूट दूध जो भी रहे, और पढ़ो खूब जम के बस। अभी
उसके बाद फिर नहीं समझाना पड़ेगा यार, 2-4 महीने के बाद लाइफ पूरा कॉलेज पहुंचोगे फिर अपने आप एकदम बिंदास, एक से एक सब, जहाँ पे भी कॉलेज में जाओगे एक से एक इंडिया लेवल के क्रीम सब माइंड वाले होते हैं, तो अपने आप एकदम बिल्कुल एनर्जी आ जाती है। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा। तो कल जो है 5:15 पे, और जो कहा हूँ उतना भेज देना मुझे।